Hi guys, myself Praveen, and today's our learning topic is interest on provident fund tax liability. जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर पीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक रेट के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 से यानी कि 1 अप्रैल 2021 से टैक्सेबल किया है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो उसके बारे में आज डिटेल जानकारी देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्स प्रोविज़न, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट था प्रोविडेंट फंड का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर का, तो वो अप टू 31 मार्च 2021 तक ये एग्जाम था, यानी कि अप टू 31 मार्च 2021 तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना भी हो और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एम्प्लॉय को मिलता हो, तो वो अप टू 31 मार्च 2021 तक क्या था, एग्जाम था। क्या था? एग्जाम था। ओके, लेकिन गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखने को मिला कि जो हाई पेड एम्प्लॉय थे, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, और ए लिमिटेड ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका जो कारोबार है वो देश विदेश में है, तो ऑब्वियसली इसके जो एम्प्लॉय होंगे वो हाई पेड सैलरी होंगे। हाई पेड सैलरीड होंगे। तो इस प्रकार के जो भी एम्प्लॉय थे तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए मैक्सिमम पोर्शन पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देते थे, यानी कि मैक्सिमम सैलरी का जो भी पोर्शन है तो वो पीएफ में इन्वेस्ट कर देते थे। फॉर एग्जांपल एक एक्स नाम का एम्प्लॉय है, उसकी ईयरली सैलरी है 1 करोड़। एक करोड़ ईयरली सैलरी है। तो ये एक्स नाम का जो भी एम्प्लॉय है तो अपना टैक्स बचाने के लिए ये 1 करोड़ में से 40 लाख है, तो ये क्या कर देता था, पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देता था। और ये जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है तो ये अप टू 31 मार्च 2021 तक टैक्स से क्या था, एग्जम्प्ट था। यानी कि एक्स कितनी सैलरी कमा रहा है पर ईयरली, 1 करोड़ रुपए ये सैलरी कमा रहा है, उसमें से 40 लाख रुपए ये पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और बच्चे जो 60 लाख रुपए सैलरी है, तो ये 60 लाख रुपए के ऊपर ही वो टैक्स पेड कर रहा है गवर्नमेंट को। यानी कि जब उसका एक्स का जब टैक्स का कैलकुलेशन होता था सैलरी का,
तो ये टैक्सेबल सैलरी उसकी 60 लाख रुपए ही कैलकुलेट किए जाती थी। ओके, तो इस प्रकार के जो भी एम्प्लॉय है, तो ये एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी, हाँ, तो ये कंट्रीब्यूशन एग्जाम था। ओके, और ये 40 लाख पे जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो भी एग्जाम्ट ही था। तो इस प्रकार की एम्प्लॉय को टैक्स के क्षेत्र में लाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से जो भी इंटरेस्ट है तो उसको क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्स लायबिलिटी, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन में टैक्सेबल बताया गया, तो वो है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इज taxable as per section 10 subsection 11 and subsection 12। और इसके लिए जो रूल बताया है तो वो है रूल 9D। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एंड 12 रूल 9D। इस सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो इस सेक्शन में उसकी पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। ओके, अब बात करते हैं कि लिमिट क्या होंगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन की लिमिट क्या होंगी कि अपन जस्टिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये इंटरेस्ट का पोर्शन टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है। तो इसके लिए सेक्शन में लिमिट भी सेट की गई है। तो if any individual person या if any salaried employee contribution in PF rupees 2,50,000 or above amount the PF इंटरेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अगर आप पीएफ कंट्रीब्यूशन में 2,50,000 तक अगर कंट्रीब्यूट करते हो, 2,50,000 तक, तो
यहाँ तक गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर 2,50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो ऊपर जो भी अमाउंट हो तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन में दो लिमिट बताई है, एक है 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन और एक है 5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन। तो 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन किस टाइप के एम्प्लॉय को अप्लीकेबल है और 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किस टाइप के एम्प्लॉय को अप्लीकेबल है, तो यहाँ पे देखेंगे। लिमिट, अब यहाँ पे दो प्रकार की लिमिट बताई गई है। इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय both are contribution, both are contribution in PF, in PF, this case PF contribution limit, PF contribution limit rupees 2,50,000। ओके, अब ये 2.5 लाख तक की एग्जम्प्ट की लिमिट किस टाइप के एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है, तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये साथ में दोनों अगर पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो, बोथ आर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, अगर दोनों साथ में पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो एम्प्लॉय को 2.5 लाख तक की लिमिट एप्लीकेबल है। ओके, एज पर फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 10, ये किस में बताया गया है, तो सेक्शन 10 फर्स्ट प्रोविजो, एज पर सेक्शन 10 फर्स्ट प्रोविजो, जो सेक्शन 10 का फर्स्ट प्रोविजो है तो उसमें 2.5 लाख तक की लिमिट बताई गई है। अगर एम्प्लॉय 2.5 लाख से ऊपर अगर पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है और वो ऊपर की गई अमाउंट पे अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ओके, देन सेकंड जो लिमिट बताई गई है तो वो है इफ ओनली एम्प्लॉय, if only employee contribution in PF, अगर ओनली एम्प्लॉई पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता हो, उसके साथ में उसका एम्प्लॉयर पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करता हो, तो उस केस में लिमिट है
5 लाख तक की लिमिट। लेकिन कंडीशन क्या बताई है कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन खाली एम्प्लॉय करता हो, तो उस केस में 5 लाख तक की लिमिट बताई गई है। अगर 5 लाख के ऊपर उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट की तो वो अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय को, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ओके, और ये किस में बताया गया है, तो सेक्शन 10 सेकंड प्रोविजो। सेक्शन 10 सेकंड प्रोविजो, सेक्शन 10 के सेकंड प्रोविजो में ये 5 लाख की लिमिट बताई गई है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सा पार्ट या फिर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या है, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल मिस्टर रघुनाथ। मिस्टर रघुनाथ as on date 31st March 2021, as on date 31st March 2021, closing balance of PF रुपीज़ 5 लाख कि मिस्टर रघुनाथ ये एक एम्प्लॉय है और इनका जो भी पीएफ का क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन डेट 31st मार्च 2021 को, ओके, और ये 5 लाख तो उनका क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2021 को, और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 he contribute rupees 3 lakh। मिस्टर रघुनाथ का क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2021 को 5 लाख, और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 3 लाख रुपए। ओके, तो यहाँ पे रूल 9D में क्लियर किया गया है कि व्हाट इज़ टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स रूल 9D, एज पर इनकम टैक्स रूल 9D maintain two accounts। इनकम टैक्स के रूल 9D के अनुसार एवरी एम्प्लॉय के 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। ओके, 2 अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय, 2 अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो ये
रूल 9D में क्लियर किया गया है कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या है और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे कॉलम बनाते, एक है टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और दूसरा है नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, ओके। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस, ओके। इंटरेस्ट, सॉरी, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। तो अब इनका इंटरेस्ट टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है, इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन डेट 31 मार्च 2021, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है इनका? 5 लाख रुपए, ओके, 5 लाख रुपए। और इन्होंने 21-22 में कितना कंट्रीब्यूशन किया? 3 लाख रुपए, ओके। और यहाँ पे इस केस में एज्यूम करते हैं कि ये केस मिस्टर रघुनाथ और इनके एम्प्लॉयर ये दोनों कंट्रीब्यूशन करते थे, ओके। तो इनके लिए लिमिट क्या है फिर? 2.5 लाख रुपए, ओके। तो 2.5 लाख तक इनको क्या है? एग्जम्प्ट है। और 2.5 लाख के ऊपर के अमाउंट कितनी है यहाँ पे? तो वो है 50,000। तो इधर 50,000 कहाँ पे आएंगे? टैक्सेबल में आएंगे। तो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 50,000, ओके। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एज्यूम करते हैं 8%, 8% के हिसाब से एज्यूम करते हैं। तो 50,000 पे 8% यानी कितने हो गए? 4,000 रुपये। कितने हो गए? 4,000 रुपये। 50,000 प्लस इंटरेस्ट, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया मार्च 22 का? 54,000 रुपये, 54,000, ओके। और क्लोजिंग बैलेंस तो इनका नॉन टैक्सेबल में कितना हो गया बैलेंस? ये 5 लाख कि जो इनका पहले का क्लोजिंग बैलेंस था एज ऑन डेट 31 मार्च 2021 को 5 लाख प्लस ये 3 लाख में से इनको एग्जम्प्ट है अप टू 2.5 लाख तक। तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में
7,50,000, 7,50,000 और 7,50,000 पे 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो वो है 60,000। 7,50,000 प्लस 60,000, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट 31 मार्च 2022 को कितना होगा? 8,10,000। ओके, 8,10,000। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रघुनाथ, इंटरेस्ट, ये जो 4,000 रुपये जो इंटरेस्ट इनको मिला है 8% के हिसाब से, तो क्या ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो दिस 4,000 is taxable as per section 10 subsection 11 of first proviso ओके। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो भी पता चला, और पीएफ के कंट्रीब्यूशन पे कौन सा पार्ट टैक्सेबल है वो भी पता चला, और इंटरेस्ट भी निकल के आया। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 4,000 रुपये का इंटरेस्ट है, टैक्सेबल है। ओके, और ये हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है ये देख लिया। और अगर एनी एम्प्लॉय को interest received on PF above rupees 5,000, TDS provision will be applicable under section 194A, और इसका TDS का रेट है, TDS रेट @10%। अगर किसी भी एम्प्लॉय को इंटरेस्ट के फॉर्म में 5,000 से ऊपर अमाउंट मिलती हो तो वो एम्प्लॉय को TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाती है अंडर सेक्शन 194A, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर देन सिक्योरिटीज। तो TDS रेट है 10%। ओके, तो आज के सेशन में कवर करने की कोशिश की कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, थैंक यू।